चलिए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी स्टडी में। कालिदास की प्राचीन भारत का इतिहास का नेक्स्ट पार्ट। कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? अभिज्ञान शकुंतलम। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली के आविष्कार का श्रेय किस युग को है? गुप्त युग को। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? विष्णु। मेहरौली दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ है? चतुर्थ सदी में। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कालिदास। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? गुप्त। गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी। उपज का छठा भाग। चलिए शुरू करते हैं 9 चैप्टर। गुप्तोत्तर काल, पुष्य भूत वंश का वर्धन वंश। पुष्यभूत वंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूत वर्धन ने। पुष्यभूत वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया? हिंसांग आया। चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय को किसने पराजित किया? नरसिंह वर्मन ने। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। हिंसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? 14 वर्ष। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हर्षवर्धन को। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अर्घगमन को रोका पुलकेशन द्वितीय ने। चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? नर्मदा नदी के किनारे। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? कन्नौज। हर्ष की आत्मकथा किसने लिखी है? बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? हरियाणा में। हर्षवर्धन ने 600 से 600 ईसा पूर्व में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। हिंसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? मथुरा। कवि बाणभट्ट निवासी था थानेश्वर का। नागानंद का रचनाकार कौन था? हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कन्नौज व प्रयाग में। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे। हर्षवर्धन। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? हर्षवर्धन ने। आज भी भारत में हिंसांग को याद करने का मुख्य कारण है सीयू की रचना। हिंसांग ने किसे शिलादित्य कहा है? हर्षवर्धन को। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? हर्षवर्धन ने। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? शशांक। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन। हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट द्वारा। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 ईसा हुआ है। इसका तुल्य वर्ष है 634 ईसा पूर्व। हर्ष के समय की सूचनाएं किसकी पुस्तक में निहित हैं? कल्हड़ के। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की? कन्नौज। उत्तर प्रदेश में स्थित वह स्थान जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था। प्रयाग में। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्ती अर्घगमन को रोका पुलकेशन सेकेंड ने। कौशेय शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? ईनत्व। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था
कन्नौज। आदि शंकर जो भारत में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था केरल में। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? जोशी मठ, द्वारका, पुरी तथा श्रृंगेरी में। चैप्टर 10 प्राचीन भारत। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज। शून्य की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने। महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां, कब्र। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? पंचतंत्र को। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। हितोपदेश के लेखक हैं नारायण पंडित। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि ने। इतिहास का के पिता की पदवी सही अर्थों में किससे संबंधित है? हेरोडोट्स। प्राचीन नगर तक्षशिला किसके बीच स्थित था? सिंध व झेलम। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट क्लास आपको जल्दी मिलेगी।